तो आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश 100 मार्क्स के समरी सीरीज़ के पार्ट नंबर 9 को देखने वाले हैं। इससे पहले इस सीरीज़ का मैं 8 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प माइनकाइंड, जो लिखा गया हुआ है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के समरी को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जो पीडीएफ के रूप में आपको मिलने वाला है। अगर इस नोट से आप तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस नंबर आराम से ला सकते हैं। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस्ट पेपर या नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नोट्स को पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा। इंग्लिश का चार्ज 100 रुपया और हिंदी का जो है सो 80 रुपया है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। तो चलिए हम लोग समरी को समझते हैं और जानते हैं। Ideas that have helped mankind is an essay written by बर्ट्रैंड रसल। तो ये जो चैप्टर है Ideas that have helped mankind, ये एक एसे है जो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा जो है सो लिखा गया। वो बहुत ही महान, ये कह सकते हैं, फिलोसफर थे। आगे मैं चैप्टर में बताऊंगा कैसे ये लॉजिशियन थे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग क्या करते थे, बहुत बड़े थिंकर थे ये। He was born on 18 May 1872 in United Kingdom, was a British philosopher, logician, mathematician, historian, writer, social critic, political activist। तो ये इनका जन्म जो है 18 मई 1872 को यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में हुआ था और एक बहुत ही महान फिलोसफर थे। यही नहीं, बहुत ही महान एक तर्कशास्त्र थे कि नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो किसी भी चीज़ पे तर्क क्या करते थे। और ये जो आपका चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प माइनकाइंड, इसमें भी आप कहिएगा तो बर्ट्रैंड रसल का एक तर्क ही छुपा हुआ है। और ये सोचते सोचते ये बताने की कोशिश की किस तरह से वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो मानव जाति को, हम लोगों को यहाँ तक बढ़ने में जो है मदद किया है। यही नहीं, ये मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे, राइटर भी हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बर्ट्रैंड रसल इनमें से क्या है। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उन पे आप टिक लगा सकते हैं, फिलोसफर पे हो, मैथमेटिशियन हो, हिस्टोरियन हो। लेकिन आपको 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से बर्ट्रैंड रसल क्या है, और ऑप्शन में आपको मैथमेटिशियन भी दिया हुआ, हिस्टोरियन भी दिया हुआ। तो इसमें से आप दोनों में टिक लगाएंगे, लेकिन दोनों में से दोनों में का ऑप्शन ही नहीं था। ए में था मैथमेटिशियन, बी में था हिस्टोरियन। तो ऐसे में अगर देखने को मिलेगा दो ऑप्शन रहेगा तो इसमें से मैं जो पहले दिया हुआ हूं वो अगर पहले रहेगा तो उस पर आपको टिक लगा देना है। लेकिन ये शायद बिहार बोर्ड की गलती थी जो आपको ऑप्शन में ए और बी नहीं दिया था। चलिए आगे इस हिस्से में क्या कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। In this essay, writer has explained about the ideas which have helped mankind। तो इस essay में जो बर्ट्रैंड रसल है वो एक्सप्लेन करते हैं उस आइडिया को जो मानव जाति को, हम लोगों को जो है सो मदद किया। वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो मानव जाति को मदद किया है, तो इस essay में बर्ट्रैंड रसल बताने की कोशिश करते हैं। He says that we are civilized today, but thousands of years ago we were uncivilized। तो बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं कि आज हम लोग सभ्य हैं, आज हम लोग सिविलाइज्ड हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले हम लोग असभ्य थे, अनसिविलाइज्ड थे। अब सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड क्या होता है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग सिविलाइज्ड है। हम लोग जो है सो, हम लोग का एक तरीका है कि नहीं भाई बाहर जाना है तो हम लोग को कैसे जाना है, खाना कब खाना है, एक टाइम होता है सब कुछ का, जो हम लोग को कपड़ा पहनना, हम लोग पूरी तरह से सिविलाइज्ड है। लेकिन यहाँ पे जो है बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं कि आज से 1000 साल पहले जो है हम लोग अनसिविलाइज्ड थे, क्योंकि हम लोग उस समय जंगल में रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, खाने का कोई तरीका नहीं था, इधर उधर भटकते थे, जानवर के जैसे गुफा में रहते थे। तो आज से हजारों साल पहले हम लोग जानवर के जैसे ही थे, लेकिन आज हम लोग जो है सो जानवर से अलग हो चुके हैं, हम लोग सिविलाइज्ड हो चुके हैं। वी वर लिविंग इन जंगल्स एंड केव्स लाइक एनिमल। और पहले हम लोग जो है सो जंगल में रहते थे,
गुफा में रहते थे, जिस तरह से अभी जानवर जो है सो गुफा जंगल में जो रहता है, ठीक उसी तरह से हम लोग भी जो है सो पहले रहते थे। और इस पे मैं एक स्पेशल जो है सो एक वीडियो बनाऊंगा, पूरे चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वहाँ पे आपको ढेर सारी नॉलेज जो है सो मिलने वाली है। बहुत ही कह सकते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और मेरे अनुसार से अगर नॉलेज लेने की अगर बात कहेंगे रेनबो पार्ट 2 से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूँगा इस चैप्टर को। बहुत ज़्यादा नॉलेज इस चैप्टर से मिलने वाली है। हालांकि ये समरी है, और समरी जो है स्पेशली मैं बोर्ड के लिए एग्जाम में जो लिखना है उसके लिए मैं तैयार करता हूँ, तो यहाँ पे वर्ड लिमिट का ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए मैं हर चीज़ जो है हर बात को यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता हूँ, ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए आगे क्या कहते हैं उसको देखते हैं। But today we are civilized. We have pleasure of alcohol, music, poetry, game, etc. But animals don't have. आज हम लोग जो है सो आनंद लेते हैं, अलग अलग चीज़ों का आनंद लेते हैं। अल्कोहल का लेते हैं, शराब का लेते हैं, म्यूज़िक का लेते हैं, पोइट्री का लेते हैं, गेम का लेते हैं। तो देखिए, तो आज हम लोग के अलग अलग तरह का जो सो आनंद उठाते हैं। लेकिन जानवर सबको इन चीज़ का कोई आनंद नहीं होता है। यहाँ पे पोएट जो ये राइटर ये भी कहते हैं कि हम लोग तो अलग अलग चीज़ों का आनंद लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल तौर पे सोचिए कि एक रूम में जो है सो एक बड़ा सा पर्दा चला दिया जाए, उस पर जो सो कोई फिल्म लगा दिया जाए और एक शेर को अंदर रख दिया जाए, तो क्या वो शेर जो है उस चीज़ का लुत्फ उठा पाएगा, आनंद ले पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ले पाएगा, है कि नहीं? और हम लोग जो है सो इन सब चीज़ों का जो है सो आनंद लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास वो शक्ति है, जो हम लोग बुद्धिजीवी हैं, तो अपना सेंस का यूज़ करते हुए हम लोग इस चीज़ का जो है सो आनंद जो है सो लुत्फ जो है सो उठाते हैं। It is intellectual and moral qualities which makes us different from animals। और हम लोग को जो है ना इंटेलेक्चुअल ये जो क्वालिटी है कि नहीं, हम लोग जो एक हम लोग अपने शक्ति का जो इस्तेमाल करते हैं, यही चीज़ जो है हम लोग को एनिमल से अलग बनाता है, जानवरों से अलग बनाता है। और जानवर क्या है कि अपने ब्रेन का ज़्यादा जो है सो यूज़ नहीं करता है, और वो इंटेलेक्चुअल जो है सो उसके पास नहीं। लेकिन हम लोग जो है सो इंटेलेक्ट है, हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं और अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग जानवर से अलग है। हालांकि इस चैप्टर में राइटर ये भी कहते हैं कि कहीं कहीं पे हम लोग को जो है कभी कभी जानवर से भी सीख लेनी चाहिए। होता क्या है कि हम लोग की लाइफ में कोई अगर पुरानी घटना घटती है तो उसको हम लोग बार बार याद करते हैं, और उसको इतना याद करते हैं कि हम लोग आगे कुछ कर ही नहीं पाते हैं, बस वहीं तक हम लोग रुक जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जानवर में क्या है कि जानवर के साथ अगर कोई घटना घटती है ना, तो वो उसी वक्त भूल जाता है। एग्जाम्पल तौर पे कि इधर से अगर एक कोई कुत्ता आ रहा है, आगे जो है ना सो क्या है, गड्ढा है, और ये डॉग इसमें गिर जाता है, और कुछ लोग आते हैं इसको निकाल देते हैं, लेकिन फिर ये हो सकता है इधर से आएगा, ऐसे आएगा, फिर इसमें गिर सकता है, क्योंकि ये जो अभी डॉग को यहाँ से निकाला है ना, तो ये भूल गया है कि अभी मैं जो है सो गड्ढे में गिरा था, और ये फिर इधर से आएगा और फिर इसका शिकार हो सकता है। तो यहाँ पे कवि ये राइटर दो संदेश देते हैं कि आप जो है सो जरूर उससे सीख लीजिए। सीख क्या लेना है कि जो पीछे कोई घटना हम लोग को घटी उसको दोबारा जो है सो याद नहीं करना है, कि नहीं, दोबारा जो है सो याद नहीं करना, उसको वहीं पे जो है सो भूल जाना है। चलिए आगे राइटर क्या कहते हैं। He says that it is not known when the language started, but it must be certain that it began very gradually. Without the language, it would have been very difficult to pass information from one generation to next generation। अब यहाँ पे राइटर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, और कहते हैं कि ये किसी को मालूम नहीं कि भाषा कब शुरू हुआ। और बात बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं जानते हैं कि लैंग्वेज जो है हम लोग जो बोलते हैं ये कब स्टार्ट हुआ है, कि नहीं, कैसे इसकी शुरुआत हुई। हाँ, लोगों को ये मालूमात है कि वो पहले कौन ऐसे लैंग्वेज है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल तैयार हुआ, लेटर तैयार हुआ, और लोग जो से लिखना शुरू कर दिए। क्योंकि आज से हज़ार साल पहले जाइए तो लिखने का कोई तरीका ही नहीं था, पिक्टोग्राफी मेथड चला करता था। लेकिन मिस्र में जो है सो लेटर का इन्वेंशन हुआ, फिर वहाँ से जो है सो आगे बढ़ता गया, और आज हम लोग ABCD पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ हो तो बड़ी आसानी से जान पाते हैं। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं कि जो लैंग्वेज है, भाषा है, ये कब और कैसे इसकी शुरुआत जो है सो हुई। लेकिन ये कहते हैं कि इट मस्ट बी सर्टेन दैट इट बिगिन वेरी ग्रेजुअली। लेकिन यह निश्चित है कि जो भाषा का शुरुआत हुआ होगा ना, बहुत ही धीरे धीरे हुआ होगा, ये अचानक नहीं हुआ होगा, बहुत वक्त लगा होगा। और आप लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग आज जो यहाँ तक पहुँचे, हम लोग का लाइफ कैसे बना है, शायद इसमें बहुत ही लंबा वीडियो बन जाए अगर मैं बताऊँ तो। और जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आएगा तो मैं ज़रूर इसको जो इसमें बताऊंगा कि हम लोग का लाइफ आज जो यहाँ तक बना, तो कितना 100 साल इसमें लगा, कई अरब लगा है, तब जाकर के आज हम लोग जो इस तरह से बन पाए, कैसे हम लोग की शुरुआत हुई है। तो बहुत ही वक्त लगा लैंग्वेज को शुरू में, बहुत लंबा वक्त लगा, धीरे धीरे जो है सो यहाँ तक हुआ। और आगे वो ये कहते कि अगर लैंग्वेज नहीं होता ना, अगर भाषा नहीं होती,
तो यह बहुत ही मुश्किल हो जाता कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक जो है सो पहुँचाना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। आज हम लोग पुरानी चीज़ों को जान पाते हैं, पुरानी चीज़ों के इतिहास को जानते हैं। वो कैसे जान पाते हैं? लैंग्वेज की बदौलत। आज किताबों में लिखी गई वो चीज़ें हैं, हम लोग उसको जान पाते, उसको समझ पाते हैं। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो शायद उस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर ही नहीं पाते। एग्ज़ाम्पल तौर पे आप हड़प्पा सभ्यता को ले लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी ना, उस लिपि को आज तक जैसे कोई पढ़ नहीं पाए। तो हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी राज जो अभी तक छुपी हुई है, क्योंकि कोई उस लिपि को पढ़ ही नहीं पाए। अगर लिपि को लोग पढ़ना शुरू कर दे तो शायद उस हड़प्पा सभ्यता में क्या-क्या चीज़ थी, बहुत कुछ पता चल सकता है। लेकिन लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाए कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि है वो लिपि कैसी है। लेकिन शायद ये लैंग्वेज नहीं होता तो आज हम लोग की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती। It would also be very difficult to know about the invention and discoveries that were made time to time। और ये भी बहुत मुश्किल हो जाता हम लोग को जानने के लिए कि कोई भी चीज़ का इन्वेंशन जो है सो कब हुआ, उसकी खोज कब हुई। आज हम लोग जानते हैं कि फना फना चीज़ की खोज जो है सो कब कब हुई है, लेकिन ये भाषा नहीं होता, लैंग्वेज नहीं होता, तो आज हम लोग ये सारी चीज़ को जो है सो नहीं जान पाते। चलिए आगे जो है सो वो बात करते हैं आग के बारे में कि आग जो है सो हम लोग की लाइफ में कितना जो है सो मदद किया है। पहला तो लैंग्वेज था, लेकिन लैंग्वेज अगर नहीं होता तो शायद मानव जाति आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। The second great step is utilization of fire because earlier people used fire only for their protection। तो अगला अगला स्टेप जो बताया वो आग के बारे में, क्योंकि पहले जो आग का इस्तेमाल होता था लोग जो है सो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए जो है सो यूज़ करते थे। अब एग्जाम्पल तौर पे जो पहले लोग रहते थे तो क्या करते कि जंगल में रहते थे और जंगल में शिकारी जानवर सब होता, वो आकर के कहीं उस पे हमला ना कर दे, तो इसलिए लोग जो है ना सो चारों तरफ से आग लगा देते और बीच में जो है सो रहा करते थे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है सो आग का इस्तेमाल करते थे। It is assumed that a child might have thrown a piece of meat into fire and for that he might have been scalded। यह माना जाता है कि एक बच्चा जो है ना, हो सकता है कि वो बच्चा जो है सो एक मांस का टुकड़ा जो है सो आग में फेंक दिया होगा, क्योंकि पहले लोग मांस ही खाते थे और कच्चा मांस ही खाते थे। तो यहाँ पे ये भी बताते हैं किस तरह से एक हम लोग जो भोजन बनाते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे, ये इसमें बहुत लंबा वक्त है लगा होगा। तो माना ये जाता है कि एक बच्चा जो है सो मांस को आग में फेंक दिया होगा, और जब मांस को आग में फेंका होगा तो उसके लिए डांटा भी गया होगा कि बड़ी मुश्किल से खाने को मिलता है और तुम इसको जो है सो आग में फेंकते हो। और जब डांटा गया होगा तो when it have might be taken out it was found to much better, so the long history of cookery began। और जब उस आग में फेंका जब गया था उस मांस के टुकड़े को, उसके लिए उस बच्चे को डांटा भी गया होगा। और उस समय खाने की ज़्यादा आज़ादी नहीं थी और बहुत ही कम अनाज मिला करता था, अनाज तो था ही नहीं, मांस बहुत कम मिला करता था। तो बच्चे को डांटा गया होगा, फिर बाद में उस मांस को अंदर से आग में से निकाला गया होगा और उस बच्चे को खाने के लिए दिया गया होगा। जब वो बच्चा मांस को खाया होगा तो पहले से टेस्टी लगा होगा और इस तरह से एक आइडिया मिला कि नहीं, मांस को कच्चा नहीं खाना बल्कि इसको पका के खाना है। और धीरे 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 आप देख रहे हैं कि कितनी तरह का जो मसाला आ चुका है। तो हर एक चीज़ में लंबा वक्त लगा, तब जाकर के आज मानव जाति जो है सो यहाँ तक पहुँचा है और आगे बहुत आगे जो है सो ये मानव जाति जो है सो जाने वाला है। चलिए आगे क्या कह रहा है, दीज ऑल आर आइडियाज विच हैव हेल्प माइनकाइंड। और ये सब आइडियाज हैं जो मानव जाति को मदद किया है। हालांकि बर्ट्रैंड रसल अपने चैप्टर में और भी बहुत सारे आइडियाज के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये जो मेन पॉइंट था मैं इसको जो है सो इस चैप्टर में फोकस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।